मध्य प्रदेश में गीता जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी, ऐसा ऐलान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने भारतीय संस्कृति के सभी त्योहारों को उचित और बेहतर तरीके से मनाने की परंपरा शुरू की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के इस युग में हमारी संस्कृति जीवन को सभी आयामों की तरफ ले जाती है। सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि एकात्म धाम निर्माण के जितने भी चरण शेष हैं वे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति की विशेषता है कि जब काल के प्रभाव से कुरीतियां फैलने लगती है तो परमात्मा हर युग में किसी महापुरुष को अवतरित कर समाज को सही दिशा दिखाते हैं और सन्मार्ग की ओर चलने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। आज के इस अवसर पर जब मैं आज आया हूँ तो मुझे मालूम आज से 8 दिन बाद हमारे यहाँ गीता जयंती का भी पर्व आने वाला है और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई है। पूरे प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीला की उन स्थानों को भी हम उन धाम को चैतन्य बनाते हुए जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, वही तो उज्जैन का भी है जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का संस्थान बना। आचार्य सांदीपनि का वो अद्वितीय योगदान है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए एक तरह से मान के चलो कि भगवान कृष्ण अगर मथुरा से उज्जैन नहीं आते तो हो सकता गीता सामने नहीं आती, क्योंकि वो आश्रम का प्रसाद है कि पवित्र गीता और हम सबके बीच में उसको भूलना नहीं है, स्मरण रखना है। तो ऐसी कई सारी बातों को सरकार के साथ करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मुझे ये कल्पना बताई गई है यहाँ से लेकर वहां तक। अभी तो जब शंकराचार्य आ गए तो फिर क्या कष्ट है, उसके बाद तो सब समाधान ही समाधान, उनका आना ही अपने आप में पर्याप्त। और इसलिए ये जो संकल्प की यहाँ मन का भाव था, मनोभाव था कि यहाँ करके हमारे शंकराचार्य जी का जब प्रादुर्भाव हुआ एक तरह से उस इतिहास को जीवंत आज के युग के हिसाब से करना। और वाकई में आज के युग में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया में जिस प्रकार का ये महायुद्ध का दौर आया और महायुद्ध के दौर में भी अब मनुष्य कम है और हथियार ज्यादा तेजी से मार करते, पता ही नहीं चलता कि पेजर में से बम फट जाता, कोई मोबाइल रखे तो बम फट जाता। कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में क्या बचा है। कोई घर में टीवी देखेगा ऐसा लगता है कभी टीवी बम फूट के अपने को ही मार दे। नई टेक्नोलॉजी के इस युग में, नए दौर में, लेकिन अंततः हिंसा की इस दौर में अहिंसा का मार्ग और अहिंसा में भी जो सदशिक्षा है, केवल अहिंसा से तो हम जिस अहिंसा के कष्ट से शंकराचार्य जी ने एक तरह से निजात दिलाई थी कि हमारे लिए ये जो कभी कभी मार्ग भटकता है कि जीवन के बस 3 निशान रोटी कपड़ा और मकान, इससे काम नहीं चलने वाला है। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का दर्शन जहाँ छिपा हुआ है वो जीवन के बाकी आयामों की तरफ हमको ले जाता है और जीवन धन्य कराता है। उससे हमने भी शपथ ली है हमारी संस्कृति के सारे त्योहारों को खूब अच्छे से मनाने की पद्धति डाली। समाज जब उत्सव त्योहार का आनंद लेता है तो उस उत्सव त्योहार में सरकार दूर कैसे रह सकती है। सरकार का सहकार तो होना ही चाहिए। सरकार उस उत्सव धन्यता को, संस्कृति को समझने की जरूरत है। इसलिए हमने तो आपको सबको बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति को भी हमने नारी सशक्तिकरण का नाम दिया है। मकर संक्रांति हमारे लिए जब तिल तिल करके दिन बढ़ता है तो दिन बढ़ता प्रकाश हमारी दुनिया में अपनी मूल भाव को जीवंत करे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकल्प अपन मकर संक्रांति पे लेते हैं। गुड़ी पड़वा का आनंद लेते हैं। शिवशेखर जी यहाँ है, हमारे यहाँ उज्जैन में हमने विक्रमोत्सव भव्य रूप से मनाने का इसका प्रकल्प चालू किया और आप पूरी दुनिया में विक्रमादित्य के विविध पक्षों से हम सबको अवगत करा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा, अरे गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ तो गुरु पूर्णिमा का महत्व ही अलग है। गुरु का अर्थ ही है कि अंधेरे से प्रकाश के ले जाने वाला शब्द, ये हमारी दोनों शब्दों से मिलकर गुरु बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की इस परंपरा में गुरु पूर्णिमा का उत्सव साल में एक बार भले मनता हूँ, लेकिन शंकराचार्य जी को याद कर लो तो पूरे साल मनता, पूरे जिंदगी मनता है। हम कहना मोदी जी के दौर ने कौन सा है इसको कहा कि मोदी जी के दौर का कोई और न छो, कहां से किधर किस चीज को आप देखो, हर क्षेत्र में, हर कठिन परिस्थिति में जहां कहीं मुस्कुराता हुआ एक चेहरा जो अदम्य साहस, इच्छा शक्ति के बलबूते पर हमारी संस्कृति की पताका धारण करने के लिए न केवल वो हमको संरक्षण प्रदान करते हैं
बल्कि कदम कदम पे मार्गदर्शन भी करते हैं। इस नाते से मैं निश्चित कह सकता हूं कि आने वाले समय में इसके जितने चरण बचे हैं क्रमशः सबको पूरा करते जाएंगे। ये हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का भी संकल्प है। हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता भी ऐसी है कि जहां हमारी अपने व्यवहार से, आचरण से, कोई कारण से कोई कुरीतियां बन जाती है, कोई दूसरी चीजें बन जाती, तो फिर काल के प्रवाह में परमात्मा ही हर युग में आकर के कोई ऐसा महापुरुष अपने देश में खड़ा करता है जो फिर पूरे देश को एक दिशा देता है और सन्मार्ग की तरफ ले जाता है। ये हमारी काल के प्रवाह की है। जैसे गंगा हिमालय से कभी सूखती नहीं है, उनकी अपनी बूंद बूंद अमरकंटक से मां नर्मदा का प्रवाह अविरल बहता रहता है। उस अविरल बहने के समान हमारी ये जो संस्कार पद्धति, ज्ञान पद्धति, हमारी संस्कृति की चिरातन धारा, इस धारा के माध्यम से ऐसी विभूतियां जन्म लेती जिससे मानव सभ्यता गौरवान्वित होती है, देश गौरवान्वित होता है। हमारे लिए जिस आस्था और विश्वास के साथ हम अपने गुरु परंपरा को देखते हैं, वो गुरु परंपरा गौरवान्वित होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।